षड्द्रव्य और विश्व व्यवस्था भाग 2, जैन मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स पार्ट 2। जैन तत्वानुसार इस संपूर्ण लोक सृष्टि ब्रह्मांड की विश्व व्यवस्था 6 द्रव्यों से ही बनी है। ये 6 द्रव्य एक जीव और 5 अजीव है, जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। सत द्रव्य लक्षणम, इसमें सत्य यानी सत्ता, अस्तित्व, जिसका इस जगत में अस्तित्व है, केवल वही द्रव्य है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, अर्थात सत्य उत्पाद व्यय और द्रव्यता से युक्त होता है। इन 6 द्रव्यों से बना है षड द्रव्यात्मको लोक। जीव विज्ञान के सभी शाखाओं के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी करोड़ों वर्ष प्राचीन जैन धर्म की इन जीव संबंधी अवधारणाओं को पढ़कर आश्चर्यचकित है। जो खोज 20वीं, 19वीं और 21वीं सदी में कर पाए, उसकी जानकारी जैनाचार्यों को आरंभ से ही थी। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने खोज की कि पेड़ पौधे आदि सभी वनस्पतियों में जीव है, किंतु जैनी लोग आश्चर्य नहीं हुए, क्योंकि वे हमेशा से ही इस वनस्पति को सजीव मानते आए हैं और इन एक कायिक जीवों की हिंसा से बचने का प्रयास करते आए हैं। इसलिए जैनों के लिए संपूर्ण वनस्पति तो एक इंद्रिय जीव है ही। इसके अलावा पानी, वायु, आग और पृथ्वी भी एक इंद्रिय जीव है। इसलिए यह जैनों के लिए कोई नया अनुसंधान नहीं रहा। जैन बायोलॉजी में जीव के 2 मुख्य भेद है, एक संसारी और दूसरा मुक्त। फिर संसारी जीवों की इंद्रियों की संख्या के आधार पर जैनाचार्यों ने 2 प्रमुख भेद किए, तरस मूविंग एंड स्थावर नॉन मूविंग। तरस जीव 2 इंद्रियों से लेके 5 इंद्रिय के जीव सभी तरस है। बेइंद्रिय जीव जिसमें स्पर्श और रसना है, वे चावल, अनाज में जीव, सजीव, शंख इत्यादि है। त्रिइंद्रिय जीव चींटी, खटमल, बिच्छू इत्यादि। चतुरिंद्रिय जीव जैसे भौरा, मक्खी इत्यादि है। स्पर्श, रसना, घ्राण, आंखें और कान ये पंचेंद्रिय है, जैसे मनुष्य जाति। गाय, बैल, हाथी, सिंह, हिरण इत्यादि तिर्यंच जीव है। स्थावर जीव केवल मात्र स्पर्श नाम एक इंद्रिय है, जो 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। यहाँ कायिक का अर्थ है शरीर। पुद्गल द्रव्य जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से युक्त है, उसे पुद्गल मैटर कहते हैं। पुद्गल द्रव्य की विस्तृत विवेचना की जाए तो आधुनिक परमाणु विज्ञान के अनेक रहस्यात्मक तथ्यों का उद्घाटन होता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान तथा जैन दर्शन में परमाणु विज्ञान पर कई महत्वपूर्ण तुलनात्मक अनुसंधान कार्य हुए हैं तथा कई चल भी रहे हैं। धर्म द्रव्य, यहाँ धर्म शब्द से तात्पर्य जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई धर्म से नहीं, बल्कि एक इंद्रिय से है। धर्म द्रव्य एक व्यापक तथा अदृश्य रूप से पूरे लोक में रहता है। धर्म द्रव्य स्वयं गमन करते हुए जीवों और पुद्गलों को गति में सहायता करता है। जिस प्रकार मछली स्वयं चलती है, किंतु पानी उसे उदासीन रूप में चलने में सहायता प्रदान करता है। अधर्म द्रव्य, जिस प्रकार धर्म द्रव्य गमन में सहायक है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य ठहराने में सहायक है। अधर्म द्रव्य भी व्यापक व अदृश्य रूप से सभी जगह विद्यमान है। यह भी उदासीन प्रेरक की तरह स्वयं ठहरे
अथवा रुके हुए जीव तथा पुद्गलों की स्थिति ठहराने में सहायक है। यह अधर्म द्रव्य न हो तो सभी चलते ही रहेंगे, रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। अंततः हमारा ठहराव अधर्म द्रव्य का उपकार है। आकाश द्रव्य, जो शेष सभी द्रव्यों को रहने के लिए जगह अवकाश देता है, वह आकाश द्रव्य कहलाता है। आकाश द्रव्य लोक तथा अलोक दोनों जगह एक अखंड रूप में विद्यमान है। काल द्रव्य, जैन धर्म में काल को भी निश्चय कालाणु के रूप में द्रव्य माना गया है। काल द्रव्य वर्तना अर्थात परिवर्तन में सहायक है। परिवर्तन ही काल द्रव्य का लक्षण है। काल द्रव्य के उपकार से ही हम भूत, वर्तमान और भविष्य काल की रेखा, भेद रेखा खींच पाते हैं। सेकंड, मिनट, नया दिन, सप्ताह, पक्ष, नया महीना, नया वर्ष इत्यादि काल गणना का व्यवहार है, काल द्रव्य के कारण माना जाता है। इस प्रकार इन 6 द्रव्यों से मिलकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना स्वतः ही हुई है। इस प्रकार षड द्रव्य से शुरू और संपन्न होती है विश्व की स्थापना व्यवस्था। आचार्य कुंद की पंचास्तिकाया तथा आचार्य नेमिचंद्र मुनि की द्रव्य संग्रह ग्रंथों में इन 6 द्रव्यों के बारे में अच्छी जानकारी है। अपने आत्म तत्व को देखे बिना जीव परद्रव्य परभवों से आज तक सुखी नहीं हुआ है। हमारे आत्म ज्योति के सामने अन्य कोई भी ज्योति शाश्वत नहीं है, पर हमारे क्रियाओं कई उसी आत्म ज्योति को बुझाने में तो लगी हुई नहीं है ना। महावीर मेरा पंथ। जय महावीर, जय जिनेन्द्र।